नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन में अगर फंगस लग जाता है, लहसुन में पीलापन आने लगता है या लहसुन की जड़ सड़ने लगती है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना होगा। लहसुन की ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ साथ ये पीलापन और जो जड़ से जो फंगस लगा है वो भी खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, इस समय लहसुन की खेती का समय चल रहा है। लहसुन बहुत अच्छी खेती है किसान भाइयों। अगर इसका सही समय पर सही रेट मिल जाता है तो हम बहुत अच्छी पैदावार को ले सकते हैं, बहुत अच्छी मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों की बहुत अच्छी फसल है ये लहसुन की खेती। बहुत से किसान भाई लहसुन की खेती के साथ साथ प्याज की खेती भी करते हैं, लेकिन लहसुन की खेती अलग ही करना चाहिए ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। बात करने जा रहे हैं लहसुन में पीलापन, लहसुन में फंगस और लहसुन में जिंक की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो ला सकें। किसान भाई, इस समय लहसुन की खेती का मौसम चल रहा है और ये लहसुन की खेती में इस समय पीलापन और फंगस की समस्या ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इस समय जिन खेतों में नमी ज़्यादा होती है उसमें फंगस लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे पहचानेंगे कि लहसुन में पीलापन जिंक की कमी से है या किसी फंगस की कमी से है या पानी ज़्यादा लगने के कारण है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पानी में जिंक की कमी होने के कारण पत्तियां जो होती हैं, लहसुन की पत्तियां एकदम झुलसने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं और नीचे से जो तना होता है वो एकदम हरा भरा होता है, ऊपर से पत्तियां झुलसने लगती हैं। इसमें जिंक की कमी होती है। तो लहसुन की खेती करने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि हम उसकी सारी जानकारी समय समय पर लेते रहें। इसमें जिंक की कमी होती है। जिंक की कमी हमें लगभग 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लहसुन की खेती में डालना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई खेतों में पहले से ही जिंक पड़ी रहती है, जैसे 6 महीने में हर 6 महीने की फसल में किसान भाई खेती करते हैं, उसमें जिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक कौन सी होना चाहिए किसान भाई? जिंक हो मोनोदयाल 33%, लगभग जिसका रिजल्ट सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा रिजल्ट। किसान भाई 33% मोनोदयाल जिंक के साथ हमें लेना है 1 बैग यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से और इसको मिलाकर हमें बो देना। और सबसे पहले किसान भाई हमें देखना, अगर हमारे खेतों में फंगस लग चुकी है, लहसुन का जो नीचे से कालापन होने लगा है, लहसुन नीचे से जड़ से सड़ने लगा है, तो उसमें सबसे पहले हम किसान भाई क्या करते हैं, फंगस का स्प्रे करेंगे। किसान भाई फंगस 2 तरह का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और एक होता है सिस्टमेटिक फंगिसाइड। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड बोलते हैं जिसे जो ऊपर से पत्तियों के ऊपर से फंगस लगता है उसे कॉन्टैक्ट फंगिसाइड कहते हैं, और जो पौधों की जड़ में लगता है उसको सिस्टमेटिक फंगिसाइड कहते हैं। किसान भाई, सिस्टमेटिक अगर फंगस लग जाता है, पौधों की जड़ जो काली पड़ने लगती है, लहसुन की जड़ काली पड़ने लगती है, लहसुन सड़ने लगता है, तो उसमें हमें सिस्टमेटिक फंगिसाइड का ही प्रयोग करना है। जैसे ही हम ऊपर से इस पत्ती के ऊपर से स्प्रे करेंगे तो धीरे धीरे वो जड़ तक पहुंच जाता है। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब की ये सबसे अच्छा और बेहतरीन सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। किसान भाई 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हमें 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद हमें अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया और जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। जिसके बाद लहसुन की जो गांठ होगी मोटी बनेगी, जिससे लहसुन की कलियां ज़्यादा से ज़्यादा भरी हुई बनेंगी और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को ले सकते हैं। इससे किसान भाई ये सोचते हैं कि हम लहसुन की खेती में अच्छी पैदावार क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको सही जानकारी है तो आप अच्छी पैदावार को ले सकते हैं। लहसुन और प्याज की खेती के साथ हमारा जो लागत है बहुत ही कम हो जाती है। दोनों की लागत आधी हो जाती है। इस कारण हमारे लहसुन में भी अच्छी कर सकते हैं। इस समय मौसम चल रहा है, लहसुन की खेती को अच्छे से देखरेख करने का मौसम है। अगर हम अच्छे से देखरेख कर लेते हैं तो लहसुन की अच्छी पैदावार को ले सकते हैं।